देखने में हम देख के आ रहा परमेश्वर ना अनुमति किया हुआ चीज पवित्र स्थान में लेने जाना, इसमें से हम देख के आया व्यवस्था मतवाला होने के कारण व्यवस्था क्या कर लेता है, भूल जाते हैं करके व्यवस्था के बारे में हम देखा। उसके बाद में हम देख के आ रहा हम व्यवस्था का दिन है या अनुग्रह का दिन है। हम अभी क्या है, यीशु मसीह के बाद में हम कौन है, व्यवस्था का दिन नहीं है, हम किसका दिन है, अनुग्रह का दिन है। तो अनुग्रह क्या चीज है करके क्या किया है हम देख कर आ रहा है, क्योंकि फिर बोलेगा व्यवस्था जुना कर नया कर क्यों दिया है, हम के व्यवस्था का दिन है, व्यवस्था ही पालन करना है। तो करके आप पूछेंगे व्यवस्था किसके लिए करके हम देखा था, लेकिन मूल उपदेश वापस क्यों लेना था करके भी हम देखा था। इसलिए आगे आया व्यवस्था का दिन नहीं है, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बनेगा, अनुग्रह के द्वारा करके हम देख के आ रहे हैं। वचन पढ़ेंगे एफएसी 2:8 पढ़े। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कारण कृपेनेच विश्वासाच्याद्वारे तुमचे तारण झालेले आहे, आणि हे तुमच्या हातून झाले असे नाही, तर हे देवाचे दान आहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा की नाम बदलता परमेश्वर, आपके सर्व स्थान में हम लिख रहे हैं। प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, प्रभु आज बच्चे सीखने के लिए जा रहा है, और इस बच्चे को वेद हमारे लिए खोल कर दे। हम जितना हमारे जरूरत है प्रभु, आए हर एक बच्चे को मन आप जान जा है, किसी को भी परमेश्वर खाली हाथ नहीं भेजता है। मेरा परमेश्वर आप दयालु है प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दयालु होने के कारण हमारे लिए आप स्वयं आकर प्रभु आपको हमारे लिए हिम्मत दिया प्रभु, हिम्मत दिया परमेश्वर। छोटे छोटे बातों से हमें कभी नहीं छोड़ता करके हमने देखा है प्रभु। आज भी प्रभु आपका दया हम पर बना रहे हैं प्रभु, वचन सीखने के लिए सिखाने के लिए कृपा दे, हर एक बच्चे को मन को बुद्धि को खोल कर दे परमेश्वर। हालेलुया। पूरी तरह से बच्चे को सीखे, उसी अनुसार हम चले, ताकि हमारा परमेश्वर स्वर्गीय राज के लिए हम प्रभु एक तैयारी हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप बताइए, सारे कार्य प्रभाव का हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास, अनुग्रह का पहले देखिए आ रहा, विश्वास चाहिए। अनुग्रह मिलने के पहले, अनुग्रह बोले तो यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह से क्या हुआ, परिपूर्णता, वचन देदार हुआ, वही क्या है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। यीशु मसीह को हम पाना है। यीशु मसीह क्यों भेजा गया है, हम पापी, हमारा पाप को जहाँ उन्होंने ले लिया है, उनकी जगह क्या कर दिया है, हमारे लिए दे दिया। मतलब हमारा सजा उन्होंने ले लिया है, उनका जो स्वर्गीय आशीर्वाद हमको क्या कर दिया है, हमारे पास धर्मी वही जीवन हमारे पास क्या कर दिया है, दे दिया। ये अनुग्रह है। लेकिन ये पाने के पहले क्या चाहिए हमको, विश्वास चाहिए, बराबर। विश्वास के बारे में हम देख के आ रहा है, आप देखा उसको, आप देखने के समय देखा था, विश्वास के द्वारा क्या किया है, आबेल काइन से भी उत्तम बलिदान क्या कर दिया है, चढ़ा है। उत्तम बलिदान क्या है करके हम क्या किया था, देखा था। उत्तम बलिदान क्या था बता कोई तो, उत्तम बलिदान ऐसे बोलता, तुम्हारा कोई बलि से मैं क्या नहीं करेगा, मैं प्रसन्न नहीं रहेगा। लेकिन उत्तम बलिदान क्या था, आबेल काइन से भी बढ़कर उत्तम बलिदान विश्वास से, विश्वास होने के कारण चढ़ा है ना। उत्तम बलिदान कौन सा, क्या था, उत्तम बलिदान क्या था, इच्छा के अनुसार जो बलिदान चलाने वाले को उत्तम बलिदान, वापस पता है, इच्छा के अनुसार भावपूर्वक मनपूर्वक बलिदान देने को उत्तम बलिदान। और पीछे कोई भी
खुद को सौंपना परमेश्वर क्या नहीं करता है बाकी किसी ने, क्योंकि परमेश्वर के पास क्या है। मुझे भजन से गीता 50 को पढ़ा था ना, बोलता वन का पशु और जंगल का पशु, करेले पशु, सारे कुछ किसका है? कुर्ती और सारे उसका भरपूर पूरा किसका? परमेश्वर का। मेरे को कुछ भूख लगा तो तेरे पास कुछ नहीं जरूरत, सब कुछ मेरा है। तो क्या फिर चाहता क्या है परमेश्वर? क्या चाहता है? तो उत्तम क्यों वो देखो इसमें आबेल काइन क्या करता था? खेती बाड़ी करता था। आबेल भेड़ बकरियां चराता था। अभी आबेल भेड़ बकरियों में लेके गया था, काइन क्या किया था? उसको जो खेती बाड़ी करता उसमें उत्तम ही लेके गया था। लेकिन चुनाव के अनुसार हम देखने के समय कुछ भी बलि हो बेट हो तो एक ऊपर लादना पड़ता है, समझ गया? खुद ही नहीं हो पाएगा, क्या करना? एक ऊपर लाद कर परमेश्वर समूह में क्या करना है? रखना है। और पाप भी कोई करेगा, पाप लाद कर क्या करना है? पाप लादने के कुछ प्राणी लेके जाना पड़ता है, पेड़ बकरी या कबूतर चिड़िया कुछ लेके जाना है। तो लाद कर फिर उसको क्या कहता? मारा जाता है। उसी अनुसार अभी उत्तम बलि खुद को सौंपना तो उसको किसी प्रकार दिखा है। भेड़ बकरी लेके गया था, लेवी में अब देखा था क्या कहता? होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ या बकरी में एक नर लेके जाने का, उसको पर मुझको क्या करता हूँ मैं? सौंपता हूँ। ताकि उसको क्या किया है? याचक को पास देगा तभी वो क्या करता? उधर उसको काट कर उसके सारे वेस्ट निकाल कर बाकी पूरा धोकर बलि चढ़ाकर वो बलि को परमेश्वर क्या करता है? गूंदे को हड्डी नहीं तोड़ा जाता है, पूरा गूंदे गूंदे सब निकाल कर क्या करता है? वो कर रखा था। पूरा मैं पूरा आपको क्या कर दिया है? दे दिया। उसमें एक भी चीज क्या नहीं करता है? वेस्ट नहीं दिया जाता, पूरा चढ़ाया जाता है। समझ गया? इसके लिए जुना कराज के लिए दिखाने के लिए भेड़ बकरी क्या करता था? ले जाता था। समझ गया ना? तो इसलिए उत्तम बलि खुद को उधर क्या किया है? आबेल ने दे दिया। किसके कारण? विश्वास के कारण करके क्या किया है? लेकिन जुना करार में देखने के समय उधर यीशु मसीह तब तक क्या नहीं किया है? आकर हमारा पाप के लिए क्या नहीं किया है? जान नहीं दिया था। पाप ढापा जाता था, धोया नहीं जाता था। पाप क्या करता था? ढापा जाता था। तो उसी समय क्या क्या? विश्वास सबसे बड़ा चीज क्या है हमारे लिए? क्या होना है? विश्वास होना है। तो विश्वास अभी देखो देखने के समय तो विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह मिलता है। विश्वास से ही क्या किया है? विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या क्या? उद्धार हुआ, हमको छुटकारा पाना है। तो क्या कर दिया है? हम बचना। उद्धार का मतलब क्या है? आने वाला परमेश्वर का प्रकोप से बचना। कैसा बचाएगा? विश्वास से परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हम क्या करेंगे? बचेंगे। तो जुना करार में से हम देख के आया था कि विश्वास से, समझ गया? अब देखो संसार वाला, आप बोलेगा संसार वाला भी विश्वास करता है। विश्वास करता है कि नहीं करता है? करता है। कैसा करता है? अभी हम ट्रेन में जाते हैं, बराबर? और ट्रेन वाला अभी इधर से क्या कलिया बैठ जाता है, टिकट ले लिया, इधर बैठ गया है। उसको एक विश्वास है, हमको एक विश्वास से बैठने बाद क्या है? वो पहुंचाएगा। ड्राइवर क्या करेगा? उधर तक मेरे को पहुंचाएगा। हम जाकर थोड़ी पूछते हैं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा क्या, ऐसा थोड़ी पूछते हैं हमको एक हम नहीं दुनिया वाला को पहुंचाएगा। इधर से बस पकड़ा गया, उधर ले जाए, नासिक ले जाएगी, क्या करेगा? वो पहुंचाएगा। क्योंकि विश्वास है, इसलिए क्या करता है? उस बस पर क्या करता है? चढ़ता है। लेकिन विश्वासी होने पर इससे भी एक बढ़कर विश्वास हमारे क्या होना है? संसार के ओर से, संसार के चीजों पर, संसार के लोगों पर का विश्वास नहीं है। आत्मिक सच्चाई को और हमको क्या करना है? विश्वास आना। समझ गया? विश्वासी क्या करना है? हम किस पर विश्वास करना है? संसार के और के विश्वास का बात नहीं बताया गया है। आत्मिक सच्चाई पर क्या करना है? विश्वास करना है। समझ गया? तो अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, बच्चे नहीं है, बोलता था आकाश के तारोगण के समान क्या करेगा? आकाश के तारोगण के समान तेरा क्या करेगा? वंश को बढ़ाएगा। ताकि उसमें वादा क्या? बच्चे कौन है? यीशु मसीह था। उनके द्वारा कौन आना है? उनके वंश से यीशु आना है। समझ गया ना? गलाती में दिया एक ही था, उनके द्वारा आने वाला वंश में वो यीशु मसीह था। उनको ही उधर क्या किया है? बता क्या था? परमेश्वर देखो कभी भी याद रखने का, परमेश्वर कभी संसार का विश्वास हमको नहीं देता।
संसार के चीजों पर, संसार को कोई भी वस्तुओं पर हमारा क्या नहीं बताता है, परमेश्वर नहीं बताता। वो आत्मिक है, वो ये संसार का नहीं है। तो क्या है, उन्होंने क्या करता है, उनके वो स्वर्ग का, वो आत्मिक राज्य का बातें ही हमारे पास क्या करता है, बताएंगे। आत्मिक राज्य का बात ही हमारे पास बताने के समय उसी पर हम क्या करना है, विश्वास रखना। समझ गया? हमारा विश्वास किधर होना है, संसार के बातों से नहीं है। वो संसार वाला संसार के बातों पर क्या करता है, विश्वास करता है। लेकिन परमेश्वर हमसे बात करेगा आत्मिक सच्चाई पर, आत्मिक सत्य पर। अब कलीसिया में आया हुआ हम किस पर विश्वास रखना है, इसलिए हमारा विश्वास संसार के लोगों का जैसा का विश्वास नहीं है। समझ गया? संसार के लोग कई बातों में क्या करता है, भरोसा रखता है, विश्वास करता है। वो विश्वास नहीं है, वो नाशवान चीज है। नाश एक दिन क्या करता है, नाश हो जाता है। लेकिन हमारा विश्वास सबसे क्या करना है, हमारा विश्वास कैसा रहना है, सबसे ऊंचा विश्वास रहना है। समझ गया? तो पहले काल का संत देखो, हमको तो सब खुला है। अभी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर क्या क्या प्रकट है, अभी हमारे लिए यीशु मसीह कीमत दे रहे हैं, सब प्रकट है। लेकिन पहले काल के संत लोग की क्या किया था, परमेश्वर बात करने से विश्वास देखो कहाँ आता है। परमेश्वर बात करने से वो बराबर समझ लेता है ये किसके नहीं बात कर रहा है, संसार के चीजों पर नहीं बात कर रहा है। संसार का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई कार्य से क्या नहीं कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है। ये किधर बात कर रहा है, स्वर्ग का। स्वर्ग का परमेश्वर जिधर राजमान है, जिस चीज नाशवान नहीं है उसके और का बात ही मेरे पास क्या कर रहा है। वो क्या किया था, कभी देखा नहीं है, बोले क्या नहीं किया है, स्वर्ग का बात उनको क्या नहीं था, प्रकट नहीं है। फिर भी परमेश्वर बात करने के समय वो क्या कर दिया था, विश्वास कर दिया था। समझ गया ना? अनोक कौन सा बाइबल था, अनोक के पास कौन सा बाइबल था। लेकिन क्या कर दिया है, जो गलती करेगा वो क्या करेगा है, अभक्ति लोग कैसा सजा पाएगा ही पाएगा करके क्या किया है, इतनी उनको प्रकट करके देने से वो क्या कर दिया है। समझ गया? तो इतनी परमेश्वर जो बात करता है, ये उसी बातों पर वो लोग क्या करता था, विश्वास करता था। आत्मिक सच्चाइयों पर, सत्य पर वो लोग क्या करने लगा था, विश्वास करने लगा था। समझ गया? इसको विश्वास कहा जाता है। बात आपको समझ रहे ना? संसार के बातों पर नहीं है, किस चीजों पर हम विश्वास करना है, आत्मिक सच्चाइयों पर बात करना है। लोगों ने प्रकट नहीं होने पर भी अब्राहम को कौन सा प्रकट नहीं होने पर भी अब्राहम क्या किया था, अब्राहम को परमेश्वर क्या किया था, ऊर से बुलाकर लेके आने के समय मैं तुझे दिखाने वाला जाओ करके बोलते ही वो तंबू में रहकर वचन देख रहा है। वो सबसे बड़ा परमेश्वर बोला तुमको इधर क्या करना, देश को छोड़, घर को, रिश्तेदार को छोड़, बाप को छोड़, पता नहीं समझ गया ये किधर मेरे को लेके जाने वाला है, उनके घर के वो ले जाने वाला है। समझ गया ना? अब्राहम को विश्वास किया, संसार के सबको छोड़ने के लिए बोल दिया, तो इधर को मैं छोड़ दिया तो ये किधर ले जाने वाला है। विश्वास देखो आत्मिक सच्चाइयों पर, मेरे परमेश्वर में जो दिखाने वाला जगह करके बोले से परमेश्वर क्या दिखाएंगे, संसार पे तो किधर नहीं दिखाएगा, वो किधर रहता है, तीसरा स्वर्ग में विराजमान है, उधर को मुझे क्या करने वाला है, ले जाने वाला है। वो जगह कोई मुझे क्या करने वाला है, दिखाने के लिए उन्होंने क्या करेगा, ले जाएगा करके क्या करेगा, विश्वास। आत्मिक सच्चाइयों पर परमेश्वर जो बात बता रहा है, मेरा परमेश्वर किधर रह रहा है, मेरा परमेश्वर क्या बात करेगा, क्या करेगा, तभी ही क्या कर दिया है, समझ लिया है, बात समझ गया है। इसलिए अब्राहम तंबुओं में रहकर और पोते परपोते याकूब का बच्चे तक किधर बैठा था, उसने क्या आगे इसहाक याकूब तक किधर बैठा। कनान में पहुंचने के बाद में भी देखो, कनान में पहुंच गया, ये बड़ी धनी था, फिर भी क्या नहीं किया है, अपने लिए कोई घर क्या नहीं किया है, नहीं बांधा। वो क्या बात चौकता था, मेरे परमेश्वर अपने घर के लिए मुझे क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, अपने वचन पढ़ो इब्रानी 9 पढ़ो, नहीं 8 और 9, इब्रानी 11 का 8 और 9 है, इब्रानी 11 को 8 और 9।
विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जैसे मीरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। 10 भी पढ़ो। क्योंकि हाँ। वह उस स्थिर नींव वाले हाँ। नगर की बाट जोता था हाँ। जिसका रचने वाला हाँ। और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ। मराठी अब्राहमाला पाचारण झाल्यावर हा. जे ठिकाण त्याला वतनाला दाखल हा. तिकडे निघून जाण्यास हा. तो विश्वासाने मान्य झाला हा. आणि आपण कोठे जातो हे ठाऊक नसताही तो निघून गेला. परदेशांत राहावे त्याप्रमाणे तो वचनबद्ध देशांत विश्वासाने जाऊन राहिला. त्याच वचनाचे सहभागी वारिस इसाक व याकूब यांच्या बरोबर डेऱ्यात त्यांची वस्ती होती. कारण पाय असलेल्या व देवाने योजलेल्या व बांधलेल्या नगराची तो वाट पाहत होता. हाँ, हिंदी में पढ़ो 10. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की हाँ. बाट जोता था हाँ. जिसका रचने वाला हाँ. और बनाने वाला परमेश्वर है. देखो अब्राहम परमेश्वर बोलते ही हम क्या सोचेंगे? विश्वास. विश्वास क्या था? अब उद्धार अनुग्रह कभी कैसा हमारे पास रहेगा? अनुग्रह पड़ा तो विश्वास की एक चीज हमारे पास रहना ना. अभी तो अब्राहम देखो परमेश्वर बोलते ही क्या कर दिया है? परमेश्वर हमसे बात किया है, परमेश्वर हमको बुलाया है. नहीं, आप बोलेंगे अब्राहम से बात किया इसलिए क्या किया है? अब्राहम से बात किया इसलिए क्या किया? अब्राहम क्या कर दिया? छोड़ दिया. मेरे से भी बात करना. अब बात करता कि नहीं करता? बता. बात करता क्या? ना नहीं किया. पता है ना? नहीं किया. बराबर. पहले भी बात नहीं किया, विश्वास होने पर भी आपको बात नहीं किया. बराबर ना? एक वचन पढ़ो. यशाया 53 के 1. यशाया 53 ना 53. ये पहले वचन. पढ़ो जल्दी. जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? जो समाचार हमें दिया गया इसको किसने विश्वास किया? और यहोवा का भुजबल हाँ. किस पर प्रकट हुआ? किस पर प्रकट हुआ? जो समाचार. मुझे मराठी में पढ़ो. आम्ही ऐकलेल्या वार्तेवर हाँ. कोणी विश्वास ठेवला आहे? आम्ही ऐकलेल्या वार्तेवर कोण विश्वास ठेवले आगे? हाँ. परमेश्वराचा भुज हाँ. कोणास प्रकट झाला आहे? हाँ. कुछ बोला था परमेश्वर का सामर्थ यीशु मसीह किसको प्रकट हुआ है? तो हम परमेश्वर को ग्रहण करने के पहले भी क्या किया था? हमको विश्वास के शब्द सुनाया जाता था. दुनिया किसने पहले दिन तक दुनिया को मालूम है कौन है परमेश्वर है. यीशु मसीह ही परमेश्वर करके क्या है दुनिया को मालूम है. तो कौन विश्वास किया है? किसको परमेश्वर को पूज क्या किया? प्रकट हुआ है. सब भी हमको पहले से आज तक क्या किया है? हमको प्रकट है. हमको बताया गया है. सृष्टियों के द्वारा प्रकट है. सब कुछ हमको बताया दिया. सब प्रकट है. आज विश्वासी को हमारे आत्मा क्या दिया है? बात कर रहा है. परमेश्वर बात करता है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है. किधर से कर रहा है? किधर से कर रहा है बात? पता ना. इतना बड़ा बाइबल हमारे हाथ में क्या किया है? कम से कम ये तो पहले क्या है डायरेक्ट आप नहीं होता. इतनी बड़ा बाइबल हमारे हाथ में लिख कर दिया. ये कौन बात किए है? परमेश्वर बात किया. बात ना उनका बात ना लिख कर हाथ में दिया है. हम प्रार्थना करता है परमेश्वर से, हम बात करते हैं. बाइबल पढ़ना का मतलब क्या? परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है? बात करता है. तो हमसे बात करता है कि नहीं करता है? इसलिए आपको बोलता है एक दिन जितना कम से कम 5 अध्याय क्या बच्चों का भी कंपल्सरी क्या 5 अध्याय पढ़ना. 5 अध्याय क्या करना है?
पढ़ना करके आपको क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या करता है, बात करना है। तो हमसे जितना भी बात करेगा तो भी हमारा क्या नहीं है, हमको क्या नहीं है, स्वर्गीय बातों पर। ये किधर का बात है, ये लिख कर दिया वो बात किसका बात है, स्वर्ग का सच्चाई। किधर का, स्वर्ग का सच्चाई लिखकर हमारा हाथों पर दिया। इस पर हम कितनी लोग विश्वास करते हैं। अब्राहम को लिखकर नहीं दिया गया है तो क्या करते हैं, अब तुम्हारे सब छीनेगा, सब छीनेगा, मारेगा वो छीन के। अब ये लोग हिंदी अच्छा पढ़ाओ, पढ़ के बाइबल देगा, मैं हिंदी बाइबल हाथ में रख के पढ़ना ही करते, हिंदी पढ़ाओ, हिंदी है ना, हिंदी सब अच्छा पढ़ने के लिखने के लिए सिखाओ। अब्राहम को स्वर्गीय बातें ऐसा लिखकर क्या नहीं किया है, नहीं दिया। समय समय पर परमेश्वर क्या करता था, संतों से बात करता था। संतों से बात करने के समय वो क्या करता था, बोले क्या किया था, विश्वास करने के कारण परमेश्वर ज्ञान के लिए किया, संसार में जो बांधा हुआ करकली क्या नहीं किया था, नहीं बांट सकते हुए परमेश्वर, जो परमेश्वर ने हाथों से बना नींव वाला नगर के लिए, जो नींव वाला नगर के लिए क्या किया है, समझ गया। जो बुद्धिमान क्या करता है, चट्टान पर बांधता है। बुद्धिमान व्यक्ति किधर बांधता है, चट्टान पर बांधता है। वो कभी क्या नहीं करता है, नाश नहीं होता है। आंधी आवे, तूफान आवे और बाढ़ आवे, कुछ भी आवे, क्या नहीं करता है, जो चट्टान पर बांधा हुआ मकान क्या नहीं करता है, नाश कभी नहीं होता है। तो उसी प्रकार का नींव वाला चट्टान पर जो बांधता है, वो नींव वाला घर क्या, मकान क्या करता है, बांधता है। चट्टान की कौन है मालूम है, चट्टान कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह पर क्या करता है, बांधता है, वो नींव वाला नगर। इसलिए अब्राहम क्या किया था, उसी नींव वाले नगर, परमेश्वर ने जो बनाया हुआ नींव वाला नगर के लिए क्या किया था, बाढ़ जोगा था। वो ये नहीं सोचा कि तो मेरे को किधर देगा, कानान दिया था, कानान में ले जाके वादा किया, वो देश में लेके गया था। फिर भी वो क्या किया था, संसार के बातों पर नहीं, संसार के बातों पर नहीं है, इन नाशवान चीजों पर नहीं विश्वास किया है। मेरे परमेश्वर बुलाया, आत्मिक क्या किया है, राज्य में मुझे क्या करने के लिए, ले जाने के लिए पोते परपोते के समेत क्या कर दिया, तंबुओं में, कानान में भी क्या किया है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश देने पर में भी उधर तंबुओं में क्या किया है, रहा। तंबुओं में रहा मतलब, इसके बाद में ये भी बहुत हमको पता ही जाता, तंबुओं में रहा मतलब इस संसार के किसी भी चीजों में निर्भर न रहा, समझ गया। संसार के किसी भी चीजों में क्या नहीं किया, निर्भर, मतलब इधर मजबूत नहीं हुआ, उसका जड़ इधर क्या नहीं किया है, नहीं डाला, उसको कोई भी क्या नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आने के समय अभी हमारा काम क्या है मालूम में, परमेश्वर आने के लिए तुर्की फूकेगा, एक पलक मतलब एक सेकंड पे क्या हो जाता है, परमेश्वर आना और जाना होता है। लेकिन हमारा विश्वास का कारण परमेश्वर 1 महीना के पहले हमको क्या करना है, चेतावनी देगा, तभी भी हम क्या नहीं करने वाले हैं, उठे, क्योंकि हम इतनी मजबूत हो गए। अब संसार का अंदर क्या कर दिया, इधर से हमको कोई भी खींच नहीं पाए। ये संसार के सारे कामों में हम निर्भर बन गया है। हमारा काम हमारा निर्भर है, पैसा हमारा निर्भर है, घर निर्भर है, लोग निर्भर है, सब हम उसके ऊपर क्या, हम डिपेंड किस पर, परमेश्वर पर नहीं है। सब पर होने के कारण हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं सकते मैं तंबू में रहता, हम किधर रहता हूँ, तंबुओं में रहता। तंबुओं का बात भी आपको बता ही दिया था। तंबू क्या नहीं करता है, मिट्टी पर उसको क्या नहीं करता है, नींव नहीं डाला जाता है, मिट्टी पर रखेगा, वो क्या करेगा, मिट्टी के अंदर, हाँ मिट्टी, इसलिए चांदी के कुर्सी में उसको क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। मिट्टी के अंदर जगह तो मिट्टी में पानी आते आते वो क्या करेगा, उधर जड़ डालेगा करके। तो तंबुओं का जीवन क्या किया है, किसी पर भी निर्भर नहीं रखा। अब्राहम पोते परपोते समेत जीवन बिताने के समय पर भी किसी संसार का चीजों में क्या नहीं किया था, निर्भर नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा है, समझ गया, प्रेम नहीं रखा है। इसी कारण क्या किया है, इसी कारण क्या किया, और संतों में एक संत, आज भी अब्राहम का नाम क्या किया है, बताया जाता है। देखिए अब्राहम को सब कुछ दिया गया था, पहले भी इधर ही था, प्रतिज्ञा क्या, देश भी परमेश्वर क्या किया था, दिया था, ताकि प्रतिज्ञा जो देश में आने के बाद तो वो क्या बने, अपने लिए वो सब बने, नहीं बना, नहीं, मैं इसी संसार का किसी भी चीजों पर मैं क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं रहेगा। ये संसार एक दिन क्या करने वाला है, मिटने वाला है। मेरे परमेश्वर बुलाया उसके देश के लिए, उसका घर के लिए मैं क्या करना है, मेरे को जाना है। वही बाढ़ जोक रहा था,
समझ गया। आज हमारा विश्वासी हमारा जीवन परमेश्वर आएगा करके भी हमारे लिए क्या भूल गया, बराबर। हम बाट जोगते प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा, प्रभु आपके साथ मुझको आना है। हम कभी हम बोलते हैं परमेश्वर आएगा करके बोलेगा तो भी आप क्या करते, थोड़ा रुक पहले कि क्या बांधना है, घर बांधना है, मेरे ये करना है वो करना है। हम क्या कर लेते हैं, वो हमको वो दिमाग में नहीं, परमेश्वर भी क्या नहीं करना है, नहीं आना। आएगा तो भी हम रोका डालेंगे, नहीं अभी नहीं आना, हम तैयार, पहले तैयारी ही नहीं है, बिल्कुल तैयार। लेकिन अब्राहम देखो विश्वास, अनुग्रह कब मिलेगा, देखो बिना करने वाला का अनुग्रह का चीज ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कभी कलवारी क्रूस पर जीवन दिया तभी क्या प्रकट हुआ था, अनुग्रह। जो पापी को उनके जगह क्या कर दिया पाप के लिए क्या कहता है, कीमत दे चुका है। पाप के लिए कीमत नहीं दे चुका ना, तब तक अनुग्रह चीज क्या नहीं था, फिर भी वो क्या किया है, विश्वास सबसे बड़ा चीज है। हमको अनुग्रह चाहिए, हम क्या करना है, पापी जगह तो परमेश्वर लेना है, तो पहले बात हमको क्या आना है, हमको क्या आना है, विश्वास। विश्वास से अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार होगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करता है, आप बोलेगा तू कैसा विश्वास करेगा, हमको आपको पहले उस दिन बोला सब प्रकट है, वचन सिखाया जाता। और आप आबेल के समय, काइन के समय परमेश्वर काइन से बोलता है तू भला किया तो पाप तुम्हारे द्वार पर सोया रहेगा क्या, तेरा पेट अंगीकार नहीं किया जाएगा क्या। अगर तुम बुरा करेगा तो पाप तुम्हारे द्वार पर क्या करेगा, सोया रहेगा, उसका लालसा तुम पर बना रहेगा, तुम उस पर क्या कर सकता, राजदा कर सकता है। समझ गया, वचन पढ़ो 4:7 होगा, उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप तेरे पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझसे उस पर प्रभुता करनी है। पढ़ 4:7। तू बरे केले तर तुझी मुद्रा प्रसन्न होणार नाही काय। तेरा आवाज क्या किधर जा रहा है, जोर से पढ़। तू बरे केले हाँ। तर तुझी मुद्रा प्रसन्न होणार नाही काय, पण तू बरे केले नाही तर दाराशी पाप टपकूनच आहे, त्याचा रोग तुझवर आहे, करिता तू त्यास दाबात ठेव। उस पर तो क्या करना है, प्रभुता करनी है, प्रभुता करनी है। इधर क्या बोलता है, पाप सोया रहेगा, इस पर तुम क्या करना है, प्रभुता करना है। तो तू प्रभुता कर सकता, पाप को पर क्या कर सकता, प्रभुता कर सकता है। कैसा कर सकता है, ताकि आदम हवा जब एदेन वाटिका मत है निष्कलंक का काल था, उसकी बात में जब भी पाप किया बाहर आया, परमेश्वर क्या करते हैं, विवेक को खोल दिया है। विवेक खोलने के कारण विवेक को द्वारा भला बुरा क्या किया है मालूम पड़ता है। समझ गया, संसार वाला परमेश्वर जिसके पास नहीं उसको भला बुरा आता है कि नहीं है, हाँ उसको गलत क्या है, सारे जो व्यवस्था पूरा उसको क्या है पूरा मालूम है। ये मर्डर नहीं करना, चोरी नहीं करना, समझ गया। और ये सब क्या है, संसार वाला क्या करता है, पालन करता है। ये छूटे गवाही नहीं देना, दूसरे का चीज़ों को में उसको वंचित नहीं करके लेना, ये सब किसको मालूम है। तो मालूम होने कारण माँ बाप को आदर करना, विश्वास की किसी को कदर नहीं, लेकिन संसार वाला देखो बराबर नहीं, बराबर ना आदर करता है। यूपी वाला सबसे बड़ा क्या करता है, शादी हो गया कि 4-5 साल पत्नी के किसके पास ही बिठा देते हैं, माँ बाप के पास ही बिठा देता है कि माँ बाप को क्या कर सेवा करना। माँ बाप हमें क्या किया था, सेवा करके इतना दिन किया, तुम माँ बाप को क्या करना है, सेवा करना। अभी थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं वो लोग ऐसा, हम लोग क्या करता है बिठाता है माँ बाप के पास। लेकिन अभी के लड़की लोग बोलता है बैचलर रहेगा, क्यों रहेगा तो ही शादी करेगा। बैचलर समझ गया ना, तो अलग आने का, माँ बाप के साथ क्या करना नहीं रहना, ऐसा अभी के लोग बन गया। तो ठीक है, लेकिन माँ बाप को आदर करने वाला
ये सब कौन करते हैं? संसार वाला व्यवस्था है उनके पास, वो करता विवेक है। विवेक के कारण पूरा क्या करता है? बुरा नहीं करता, भलाई करता है। जो आज संसार क्या कर रहा है? चल रहा है। आज संसार क्या कर रहा है? चल रहा है। तो परमेश्वर का कभी, परमेश्वर मालूम मनुष्य एक दिन मुझे क्या करेगा? छोड़ेगा। विवेक को खोल कर दिया। ये विवेक द्वारा क्या कर सकता? तेरे पास विवेक है, तू क्या कर सकता है? तेरे ऊपर प्रभुता करने वाला इस पाप को क्या कर सकता है? तुम उस पर क्या कर सकता है? प्रबल कर सकता है। समझ गया? ये कभी बताया जाता है, कभी बताया जाता है विवेक काल में यीशु मसीह आने के पहले क्या कर दिया है? बता दिया तू इस पर क्या कर दिया? प्रबल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? बता। अनोख कौन सा काल करता? विवेक का काल करता। वो प्रबल किया क्या नहीं किया है? क्या समझ रहे हैं? आपको प्रबल किया है, उस पर क्या करता है? राज कर दिया है। और अब्राहम, ये सब किधर का? अब्राहम तो वायदा का काल है। उसके पीछे वाला कितने संत निकले? किया क्या नहीं किया? क्या था कि नहीं किया? कर सकता है। तो ऐसा हमको भी बोलने के साथ आप बोल सकता है। मेरे को क्या ये विश्वास करने के लिए कैसा मालूम पड़ेगा? आपको विवेक है, भला बुरा जानने के लिए क्या है? सब आता है, सब करते क्या नहीं? संसार वाला से हम भी जो भी भला बुरा परमेश्वर से पूछने बिगड़, हम कितने लोग परमेश्वर समूह पर बैठ के परमेश्वर से पूछ के चलता है? नहीं, हम किसको और चलता है? आज भी विवेक को और चलता, परमेश्वर में बैठकर क्या नहीं करता है? नहीं चलता है। भला माल में, बुरा माल में, बुरा मालूम पड़ता है, बुरा करने बात में माल में, वो बुरा किया है करके भी हमको क्या है? सब माल में मालूम होता ही। आप ये परमेश्वर का बातें क्या, ये किसी का बातें करके आपको जान नहीं पाएंगे। सुसमाचार आपको बताने के समय, सुसमाचार आपको बताने के लिए आने के समय, ये सच है क्या, ये गलत है क्या, आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है? परमेश्वर बोला तू पाप को भी क्या कर सकता है? विवेक काल में राज कर सकता है। तो आपके पास सुसमाचार बेचा जाने के समय सच है क्या गलत है करके आपको मालूम है क्या नहीं मालूम है? बताओ, मालूम पड़ेगा क्या नहीं मालूम है? देखो कुछ लोग बोलता है वो ऐसा, उसमें ऐसा लिखा गया है, वो धर्म में, ये धर्म में वो ऐसा बोलता है, वो पास्टर ऐसा बोलता है, ऐसा हमको बताता है। हम लोग सुसमाचार बताने के बाद तो हम लोग बोलता है आपके पास विवेक है। हमने ये नहीं बोला कि हम अच्छे हैं, बात समझ है? हम अच्छे हैं ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे, यही तुम ग्रहण करना है, यही सच्चाई है करके नहीं बोलेंगे। लेकिन तेरे पास एक विवेक है, वो क्या बोलते बता? ऐसे पूछता है, मैं तो ऐसे ही पूछता है। ये नहीं बोलेगा तुम कंपल्सरी यही सच्चाई है, ऐसा रखने से, कंपल्सरी रखने से वो बैठेंगे? नहीं बैठेगा। पूछता है तुमको, तेरे पास विवेक है, सारे भला बुरा जानता है, जो गंदगी से दूर जाता है, गंदा लोग करके मान पड़ता उधर रहता नहीं है, सारे कुछ बात बहुत बातें बता कर बोलता है। अब ये सब तेरे को समझता है, लेकिन अभी जो सिखाए बात ये सत्य है क्या, ये झूठ है करके तेरे को मालूम है। तेरे विवेक क्या बताता है? समझ गया? तेरे विवेक क्या बताता है इसके बारे में? वो फिर बोलते बोलते क्या बोलते हैं? सच्ची बता है, सही सच है। तो यही तुम क्या करना है? तू ये नहीं बोलना वो बोला, ये बोला, तुम वो ये बोल रहा। तेरे विवेक ये सच है क्या झूठ है? ये क्या बता, इसके बारे में क्या बता रहा है? ये बता। हम तो तुमको सिखा रहा है, तुमको बाइबल क्या क्या है, सुसमाचार सिखाया है। ये चॉइस करना तेरा काम है। सच्चाई चाहिए तुमको, ये सच्चे करके जान, सच्चे करके तू जान लिया, तू क्या करना, चॉइस करना भी क्या है, तेरा काम है। वो सीधा बोलता है यही क्या है, सच है। ये नहीं बोलता तू सच है यही तुम पालना है, ये ऐसा है, ये नहीं, आगे बताता ही नहीं। जितना बताना उतना ही बताता है। अभी तू चॉइस कर, समझ गया? तो इसलिए कोई भी नहीं बोल पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाएंगे सच्चा क्या है, समझ गया? सत्य क्या है? कौन मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है? ये कोई परमेश्वर बात करेगा, उसे कैसा बात करेगा बता? आप बोलेगा ना, परमेश्वर बात करेगा तो कैसा बात करेगा? शैतान बात करेगा कैसा बात करेगा? बताओ बताओ ना, संची बता, संची की अनुभव। कोई नहीं बात करता है। शैतान कब बात करेगा हमसे? बताओ। शैतान से हम संगति रखिएगा तो क्या करेगा? अगुवाई का, वो किसी प्रकार अगुवाई करेगा, वो किसी प्रकार बात करेगा।
ये भी नहीं आता है। तो पढ़ो यूहन्ना 8:44 निकाल के पढ़ो। यूहन्ना निकाल के पढ़ना, पटक नहीं पढ़ना। तुम अपने हाँ। पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तुम्ही आपला बाप सैतान यापासून झाला आहात आणि तुमच्या बापाच्या वासनाप्रमाणे कराव्यास इच्छिता। तो प्रारंभापासून मनुष्यघातक होता आणि तो सत्यात टिकला नाही, कारण त्यांच्यामध्ये सत्य नाही। तो खोटे बोलतो तेव्हा तो स्वतःचे बोलतो, कारण तो लबाड व लबाडीचा बाप आहे। फिर से हिंदी में। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता। अभी किसके बारे में बताया गया है? यीशु सच्चाई बताने के कारण यीशु को मार डालने के लिए क्या कर रहा है? पकड़वाने के लिए, पकड़ के मार डालने के लिए क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। ढूंढने के समय क्या करता है? यीशु बोलता है जो तुम वो लोग पता है अब्राहम से हम लोग, अब्राहम हमारा पिता है। जो अब्राहम हमारा पिता रहेगा तो अब्राहम को सारी बात, अब्राहम किसी प्रकार चला, वो भी संदेह चलता था, लेकिन तू क्या नहीं है, तो अब्राहम से भी नहीं है, पिता से भी नहीं है, तो किससे है? शैतान से जन्मा है। वो जो कौन है? झूठा है, उस पर सच्चाई नहीं रहता है। वो क्या करता है? आरंभी से हत्यारा है। समझ गया? जिसने सच्चाई से चलने के लिए नहीं चाहता है, सच्चाई पर आपको अगुवाई करने के लिए नहीं चाहता है, तो उस पर कौन वास रहता है? उसमें कौन वास रहता है? शैतान। वो शैतान जिस पर वास रहता है वो कभी सच्चाई आपको क्या नहीं कर पाएंगे। सच्चाई अभी इसके बाद में देखो, अभी और एक वचन पढ़ो, आपको पता है। गलती में गलती 5वां अध्याय 16 से पढ़ो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे की विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो विश्वास के अधीन न रहे। मराठी में पढ़। मी तर म्हणतो आत्म्यांच्या प्रेरणेने चाला, आत्म्याच्या प्रेरणाने चला, म्हणजे तुम्ही देववासना पूर्ण करणारच नाही। कारण देहवासना आत्मा विरुद्ध आहे व आत्मा देह वासने विरुद्ध आहे। ही परस्पर विरुद्ध आहे, यासाठी की जे काही तुम्ही इच्छिता ते तुमच्या आतून घडू नये। इसमें देखता है, हिंदी में फिर से पढ़ो अच्छे से। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा का अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर का लालसा, जो पाप का लालसा तुम क्या करेगा? पूरी नहीं करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध देखो, में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। देखो ये दोनों हमारे अंदर क्या रहता है? आत्मा और एक चीज क्या है? शरीर बोले तो शारीरिकता, गिरा हुआ मनुष्य भी हमारा अंदर है और नया मनुष्य भी हमारा अंदर है, बराबर? अभी बताइए, एग्जाम्पल बताए, 2 मनुष्य हमारे अंदर, बराबर? एक कौन है? एक पुराना मनुष्य, एक और कौन है? नया मनुष्य, गिरा हुआ पापी मनुष्य एक है, और परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद में और एक कौन आया है?
नया मनुष्य, दो मनुष्य हमारे अंदर रहने के कारण ये दोनों को दो जन राज करते। एक कौन है? परमेश्वर को ग्रहण करने के कारण नया मनुष्य हमारे अंदर आया। इसको हमेशा चाहिए वचन, प्रार्थना, परमेश्वर के साथ संगति, ये सब क्या क्या है? चाहिए। और नया मनुष्य आने के बाद ये पुराना मनुष्य क्या क्या है? दबा गया, मतलब है लेकिन क्या क्या तब गया है। उसका गंभीरता क्या कर दिया? पाप निकल गया, तो इसकी गंभीरता क्या कर दिया है? पुराना मनुष्य को निकल गया है। समझ गया? समझता ना आपको? तो विश्वासी चलते 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 ये नया मनुष्य को और पर ध्यान नहीं देते हुए, प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, उपवास नहीं है, ये परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, ये सब आत्मिक बातों में डाउन होते होते इधर और एक पुराना मनुष्य क्या कर लेता है? समझ? ये पुराना मनुष्य है और क्या करता है? बलवंत ताकत होता क्या करता है? बैठ जाता है। ये पुराना मनुष्य बलवंत होता होता क्या हो जाता है मालूम है? वापस वो शैतान हमें क्या करना करेगा? पाप और शैतान राज करने के लिए देखेगा। समझा? इसलिए ये दोनों के बीच हमेशा लड़ाई रहता है। आत्मा नया मनुष्य एक बात बोले थे, पुराना मनुष्य क्या करेगा? नया मनुष्य बोलेगा आज उपवास प्रार्थना है, जाना। पुराना मनुष्य क्या बोलेगा? आज जाएगा, एक दिन काटा हो गया, अभी लॉकडाउन है, अगले महीना मालूम नहीं, पूरा बंद करता है क्या मालूम नहीं, अभी इसलिए समय है तो कमा ले। कौन बोलेगा? दोनों को लड़ाई। इसमें आप कौन जीतेगा बता? अभी इसमें कौन बुराई बता, कौन सही बताता है? बता, इसमें सही कौन बताता है? इसमें आत्मा, जो नया मनुष्य सही बताता है। ये पुराना मनुष्य क्या कर रहा है? हमको बुराई को परमेश्वर से हटाने के काम को क्या कर लेता है? लेकिन वो पुराना मनुष्य में परमेश्वर हमसे घटाकर ये पुराना मनुष्य को जगह देने के कारण हम किसको बात ही मानेंगे? क्या बात ही अच्छा लगेगा? पुराना मनुष्य जो परमेश्वर से हटाने के बाद बोलता है वही क्या करेगा? अच्छा लगेगा। समझ गया? दो इसमें आप समझना, इसलिए इसमें दो जन भी बात करता है। अभी इसमें परमेश्वर से हटाने के बाद कौन करता है? पाप और शैतान। और परमेश्वर से नजीक आने के बाद कौन बताता है? नया मनुष्य परमेश्वर को ओर से क्या करता है? बात करता है। समझ गया बात? इसमें समझ गया ना? हमारा अंदर ही बात करता है। इसमें आप किसको चॉइस करोगे? आप जो आप आत्मा में दगड़ा है, ये क्या बोलेगा? शारीरिकता। ये जुना मनुष्य बोले तो उसको बोले जा काम करे या ना करे, वो परमेश्वर क्या करेगा? तो एक दिन काम पे नहीं जाएगा। व्यवस्था क्या बोलता है? कल जाएगा ना, आज कभी कल कभी साथ में तुमको क्या कर देगा? दे देगा। चुना करा में 7वां दिन का उस दिन कामकाज नहीं करना, उस दिन परमेश्वर को क्या ना विश्राम है। 6वां दिन ही दो पट क्या कर लेता है? 6वां दिन 2 पट दे देता है। शनिवार ही आपको क्या कर देगा? शनिवार ही 2 गुना क्या कर देगा? दे देगा। समझ गया ना? बात करना, इसमें आपको समझ लाने का। जो शैतान की ओर से बात और सत्य की ओर पे बात क्या करना है? हम समझ लेते हैं, फिर भी हमको क्या करना है? जो राज करता उसको और हम क्या कर लेता है? ध्यान देता है। इधर भी परमेश्वर बात करना, शैतान बता विवेक रहने के कारण परमेश्वर बता तू राज कर सकता है, इस पर प्रबल हो सकता है। हमको सही मालूम पड़ता है क्या करते? इसलिए पहले दिन ही बोला, हम बुरे होने के कारण, उज्ज्वला के नजीक नहीं आने के, चाहने के नहीं कारण, खुद को सौंपने के लिए मन नहीं होने कारण हम क्या करते हैं? वो अंधेरा बातें, अंधेरे का वो शैतान के बातों पर ही हम क्या कर लेते हैं? हम कान लगाते हैं, उसकी बात ही मानते हैं। इसलिए विश्वास के और हम क्या नहीं करता है? बढ़ता नहीं है करके हम देखा था। बराबर? तो आप इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? हम एली के समान नहीं है, एली नहीं, सामुएल के समान नहीं है। सामुएल तभी क्या किया था? छोटा था। परमेश्वर जब बात किया उनको मालूम नहीं था क्या किया था? एली के पास आया था। लेकिन हमको क्या है? हमको क्या पूरे बात लिख कर क्या कर दिया है? हमारे हाथ में देने के बाद में और सुसमाचार आपको बताने के आपका विवेक आपको सही बातें बताने के समय पर हम क्या करना है? विश्वास करना रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा, क्यों इतना बात बताता है? विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आप क्या नहीं करोगे? अनुग्रह का बात आपको मिलेगा ही नहीं। समझ गया? अनुग्रह कौन होता? सच्चाई अनुग्रह से कौन है? यीशु मसीह है। ये क्या नहीं करने वाला है?
हम बोल नहीं सकता मैं यीशु मसीह के क्या कर दिया है, ग्रहण कर दिया है। तो उसमें और 2-3 बातें पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना आपको विश्वास को बताने के लिए इतना बात आपको बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप विश्वास करें, समझ गया ना? जो भी एकलौता पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा। तो सब विश्वास पर क्या किया है, मार्क 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करे, बपतिस्मा ले, तभी तेरा क्या करेगा, विश्वास। बपतिस्मा लेना भी क्या करना है, विश्वास। उद्धार पाना तभी क्या करना है, विश्वास। तू नाश नहीं होना रहेगा तभी क्या, पहले क्या होना पड़ेगा, यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करने पड़ेगा। और पढ़ो प्रेरित 16:31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरा घराना उद्धार पाना रहेगा तो भी किस पर विश्वास करना पड़ेगा, घराना उद्धार पाना है तो किस विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह पर क्या करना, विश्वास। समझ गया, विश्वास करना पड़ेगा। और एफएसी 4:5, रोमी 3:28 पढ़ते जाओ जल्दी। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। एक ही विश्वास है। विश्वास कितना है, देखी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। समझ गया, इस संसार के सब चीजें क्या कर देते के लिए, देखी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक ही अंत्य की चीज है, उस पर क्या करना, हमारा भरोसा रखना, इसको विश्वास कहा जाता है। एक ही विश्वास है। समझ गया, विश्वास कितना है, एक ही विश्वास है, वो अनदेख है। अभी तक क्या नहीं किया, हमारा परमेश्वर को हम आंखों से नहीं देखे, देखेंगे, कभी देखेंगे हम, एक दिन सूर्य जाएगा ना, उधर क्या करेंगे, उनको देखेंगे। अभी तक आत्मिक आंखों से क्या करता है, हम महसूस करते हैं, देखते हैं। समझ गया, तो इसलिए एक ही विश्वास है, सबसे बड़ा क्या बताया जाता है, विश्वास। और रोमी 3:28, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास धर्मी भी ठहरना है। आपको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। समझ गया, यीशु मसीह पर क्या करना, परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास। धर्मी भी ठहरना है तो आपको विश्वास चाहिए। और रोमी 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। विश्वास से परमेश्वर के साथ में मेल होना है तो किस पर विश्वास रखना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास रखना पड़ेगा। गलाती 2:16 पढ़ते जाओ जल्दी, गलाती 2:16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरता। ठीक है, विश्वास से क्या किया था, धर्मी ठहरा जाता है। और 3:24 भी पढ़ो, 24, गलाती 3:24 भी। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। विश्वास से धर्मी ठहरे। और फिलिप्पी 3:9 जल्दी जल्दी। और मैं मसीह में पाया जाऊं, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। फिर से पढ़ो।
और मैं मसीह में पाया जाऊं, हाँ। या अपनी उस धार्मिकता से नहीं हाँ। जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, हाँ। परंतु उस धार्मिकता से हाँ। जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, हाँ अर्थात उस धार्मिकता से हाँ। जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। हाँ, विश्वास के आधार पर क्या करता है, धर्म तक प्राप्त होता है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी क्या विश्वास ही चाहिए। आप पढ़ा एफएसी 1:13। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ, अब इधर देखते हैं, तू जो सुना सत्य वचन, ऊपर तो विश्वास क्या किया है, किया, तभी ही तुम्हारा क्या हुआ है, तो उद्धार का वचन। तुम बचने के लिए तुमको बताया जाता है ना, पाप से बचने के लिए, परमेश्वर क्रोध से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए तुमको बताया जाने वाला उस वचन पर क्या करना है, तो विश्वास किया, तभी तुम्हारा क्या किया है, उद्धार हुआ। अभी इतनी हम देखते हैं, सारे कुछ क्या है, विश्वास के द्वारा। हम किसी प्रकार विश्वास में आए थे, उद्धार का सत्य वचन को हमको क्या किया जाता था, बताया जाता था। वो टाइम हम क्या किया है, वो टाइम क्या किया है, देखो आप लोगों को वचन सिखाया था, सुसमाचार बताया था, हम आपको जबरदस्ती किया था ग्रहण करना, आपको कैसा मालूम पड़ा, यही है, यही सच्चे सच्चाई है करके कैसा मालूम पड़ा, पता है ना, हम फोर्स किए आपको, हम फोर्स किए नहीं ना, अब कैसा मालूम पड़ा सत्य, फिर से पढ़ो तेरा। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। सत्य का वचन सुना, जो है तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए उस पर तुम क्या क्या विश्वास किया। किसी प्रकार विश्वास आया आपको, हम फोर्स तो नहीं किया है, लेकिन कहाँ से आपको विश्वास आया है, कहाँ से विश्वास आया। देखो मनुष्य परमेश्वर को स्वरूप समान था, मनुष्य कौन है, परमेश्वर का स्वरूप समान था। परमेश्वर को जानने का आर्य की चीज हमारा अंदर परमेश्वर क्या किया है, विवेक, सबसे बड़ा चीज क्या किया है, विवेक को खोल कर रखा। आपको सच्चाई को सुसमाचार, अब बचने वाला चीजों का आपको बताते ही अब क्या करता है, अब क्या करता है, सभी नहीं विश्वास करता है, सभी को पर परमेश्वर का भय प्रकट नहीं हुआ है। तो लेकिन जो विश्वास किया है, आपको बचने वाला सच्चाई की बात आपको बताने के समय, तो क्या करता है, ग्रहण किया है। यही क्या है, सच्चाई। आप स्वयं आपके अंदर क्या है, ये परमेश्वर ही आपको क्या किया है, प्रकट करके दिया है। ये क्या है, समझ गया, समझ गया ना। तो आप क्या किया है, विश्वास। विश्वास इसी प्रकार हमारे अंदर क्या किया है, आया है ना। नहीं, अब्राहम को जैसा आया, अब्राहम को जैसा आया कि इसी वचन के तौर पे आया। बताओ, आपको तो ऐसा सोचते कि आपको कोई सुसमाचार सुना ही नहीं है, आपको मार की धमका किधर लेके आके बिठा के रखा। आपको वचन सबको, मैं तो किधर भी जाते पहले क्या कहते, वचन सिखाया जाता है, वचन के द्वारा ही आप क्या किया है, विश्वास में आया है। आपको बचने वाला, उद्धार पाने वाला, इस उद्धार का वचन ही आपको सिखाया गया था। ये वचन के द्वारा ही आप किधर आया है, यीशु मसीह के पास क्या किया है, विश्वास किया है। यही है क्या है, मैं जीने वाला, बचने वाला, पाप से बचने वाला, और क्या है, ये परमेश्वर क्रोध से बचने वाला चीज ये करके आप क्या कर दिया है, पहचान लिया है। सच्चे करके क्या कर दिया है, पहचान लिया है। फिर आप क्या किया है, विश्वास किया है। समझ गया, बात समझता ना। हाँ, तो ये आप जब भी कदम उठा कर रखते हैं, विश्वास के लिए आप कदम उठा कर, ये विश्वास करता है, यही सच्चे, अब कदम उठा कर रखता है, तभी परमेश्वर क्या करता है, फिर परमेश्वर आपको फिर पकड़ता है। कभी जबरदस्ती परमेश्वर क्या नहीं करता है, याद रखना। आप कदम उठा कर रखिएगा तो यही मेरा बचने वाला, यही सच्चाई है, यही चाहिए करके आप मन लगाकर विश्वास करके आप कदम उठा कर रखता है, फिर क्या किया जाता है, इसको मजबूत करता परमेश्वर। फिर क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, इसको ही अंगीकार करता है। कभी मजबूर आपको नहीं करेगा, कभी किसी को भी क्या नहीं करता है, मजबूर नहीं करता।
समझ गया ना? तो आपने इसको जान लिया है, आपने क्या कर दिया है, सच्चे करके क्या कर लिया है, स्वयं क्या कर दिया, जाना, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर क्या कर दिया है, आपको उसकी बात ही विश्वास का एक आपको दृढ़, आपको फिर क्या करता है, पवित्र आत्मा, फिर परमेश्वर आपका अंदर आता है, पवित्र आत्मा जब आता है फिर आप एकदम विश्वास में आप क्या कर सकता है, चल सकता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आए, परमेश्वर जिसके अंदर नहीं आ पाएगा ना, आप विश्वास में उसके बाद में क्या नहीं कर पाएंगे। मैं इसके बारे में अगले हफ्ते अच्छा उस तरह से पता ही देगा, ये इसके बारे में एक 13 के बारे में बताइए, फिर से 13 के बारे में और बता देंगे। तो विश्वास, अब यीशु मसीह भी बोलता है, यीशु मसीह भी के पास में अंधे आया था, अंधे आने के टाइम यीशु मसीह क्या बताया था, जहाँ शीला तुक्के मिट्टी सानी आंखों में लगाया, फिर क्या बताया था, सीलोम जाकर कुंड में जाकर क्या करना, धोना। क्यों बताना था, क्यों बताना था? यीशु मसीह ताकत नहीं, वो जगह पर उन्होंने तो सृष्टि करता है ना, वो जगह पर आंख खोलने के लिए ताकत नहीं है। क्यों बताया था? सीलोम कुंड में जाकर धोने के लिए, जाने के लिए इसको ये विश्वास करता है क्या नहीं करता? यही कौन है, परमेश्वर है। ये क्या करता है, आंख खोलने के लिए योग्य मालूम में विश्वास कर रहा है करके क्या क्या है, जा तू जाके दो। अगर नहीं जाएगा, नहीं विश्वास करता तो क्या नहीं है, विश्वास करा इसलिए नहीं गया, आंख खोला इसलिए। यीशु तुरंत क्या नहीं करता है, एलिसा के पास कौन आया था, नामान आया था। नामान क्या सोच के आया, मैं जाएगा, मेरे को इतना मेरा कोड पे तेल लगाएगा, कोड के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा करके आया था। लेकिन एलिसा क्या बोला था, एलिसा क्या बोला था, तू जाकर 7 बार क्या कर यरदन में डूब। वो नहीं सुनने वाला था, लेकिन डुबकी क्या किया, विश्वास करना। विश्वास के बगैर कुछ नहीं। इसलिए यीशु भी किधर भी आप देखो, परते में बुला रहा है, नहीं अनसुनी करके क्या किया गया, और अधिक और क्या कर रहा है, यीशु यही क्या, मुझ पर ये विश्वास करा और बुलाएगा। मैं कोने करके क्या किया है, ये विश्वास करता और बुलाएगा, और बुलाने के बाद क्या किया है, रुका विश्वास। और पैरालाइज पकड़ा होगा, क्या किया है, यीशु बैठा हुआ जगह बहुत भीड़ रहने के कारण छत को क्या किया है, निकालकर यीशु को सामने लेके क्या किया है, रख दे। विश्वास, समझ गया, समझ गया ना? क्योंकि यीशु के पास जाएगा, कैसा भी क्या करे, परमेश्वर है। विश्वास करता, वो विश्वास करता है क्या, तू विश्वास करता है क्या? वो प्रार्थना नहीं करता है, वो देखता है, किसको देखता है, ये विश्वास करता है क्या नहीं, ये विश्वास करता है क्या करके क्या किया है, समझ गया? मेरे क्या चाहिए, मेरे को दृष्टि चाहिए, विश्वास करता है। मालूम दृष्टि कौन दे सकता है, दृष्टि कौन दे सकता है, परमेश्वर के अलावा कोई क्या नहीं कर पाएगा, दृष्टि नहीं दे सकता है। परमेश्वर हम क्या करता है, ऐसा चंगाई के लिए आने वाला के पास में क्या देखता है, विश्वास देखता है, समझ गया? विश्वास से ही जो भी होगा, विश्वास परमेश्वर पर आप विश्वास करेगा तो क्या किया है, अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह इतना बड़ा चीज है, ये यीशु मसीह है। सच्चाई और अनुग्रह से क्या किया है, बराबर यीशु मसीह हमारे पास आना, तो हमारे पास वास रहना, तो हमारे पास सबसे बड़ा चीज क्या रहना है, विश्वास का चीज रहना है। ये परमेश्वर है, ये कौन है, ये सत्य। इसलिए आत्मिक चीज है, परमेश्वर सांसारिक चीज आपको पास नहीं देगा, संसार को आपको अगुवाई करेगा ही नहीं है, ये हमेशा याद रखेगा, आपको बताएगा आने वाला चीज, आत्मिक बातें और पर ही क्या करेगा, अगुवाई करेगा, आपको बताएगा, आपको चलाएगा। चलाने के समय उस पर आप क्या करना है, विश्वास करना। अनदेखी चीज है, यीशु मसीह अभी तक वापस आया, लेकिन और क्या करना, गुप्त आगमन में आप क्या करना है, विश्वास करना है। तो उधर जगह बनाया है, उधर मुझे लेने के लिए आया है, सर मैं तैयारी होना है, ये तैयारी के लिए दिया है, ये आत्मिक पक्ष तैयारी के लिए दिया है। इस पर आप क्या करना है, विश्वास करोगे, आप तैयारी हो जाएगा, तभी क्या किया जाएगा, आप उधर क्या किया जाएगा, आप उनका आवाज सुन सकता है। विश्वास करना है, तभी आपके साथ वो क्या कर पाएंगे, वास रह सकता है। अनुग्रह आपके ओर पे क्या कर सकता है, आपके साथ रह सकता है निरंतर। तो कभी अनुग्रह निकल जाएगा ना, क्या नहीं कर पाएंगे,
कितने लोग आज विश्वासी अनुग्रह निकला हुआ जीवन क्या करता है, साउल के समान जीवन बिताता है, कभी निकला करके क्या नहीं है, नहीं मालूम है। क्यों? विश्वास नहीं है। ये संसार में जीने के समय हमारा विश्वास किसको ओर रहना है? यीशु मसीह। आत्मिक चीजों पर रखने वाला चीजों को अभी हम किधर लेके आके रखा है? संसार पे निर्भर में हम चल गया है, संसार के चीजों का निर्भर में, इंसान के मनुष्य के निर्भर में हम चलने के कारण कितने लोगों से यीशु अनुग्रह वो चीज यीशु मसीह क्या कर दिया है, निकल गया है। समझ गया? ये किसके पास अनुग्रह था? नया करार में हम देखने के समय प्रेरित लोगों के पास अनुग्रह था। वो क्या किया था? प्रेरित लोग किधर भी जाएगा लोग डरते थे, ये लोग क्या करता है, ये उल्टा हमको कैसा भी मन फिराने के लिए रख देगा, ये जगह पर आया ये इधर कुछ ना परिवर्तन है, क्या कर देगा कि लोग क्या करते थे, डरते थे। लोग क्या करता था? क्योंकि जिसके पास यीशु मसीह है वो जाएगा, संसारिक चीज है, आत्मिक चीजों का आशीर्वाद उधर क्या होता था परमेश्वर जिसके लिए आया वो चीज उसके द्वारा क्या करता था, होता था। लेकिन आज हम अनुग्रह है मेरे पास मैं परमेश्वर का ग्रहण कर दिया है, मैं विश्वास कर रहा हूं करके हम बोलने से बात हो रहा है। जो परमेश्वर ये संसार में हमें चुना है वो चीज हमारे द्वारा होता है। यीशु मसीह किसी आवश्यकता के लिए संसार में आया था, वो चीज हमारे द्वारा होता है नहीं है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। आप देखो यीशु मसीह आएगा, विश्वास को देखेगा क्या? यीशु मसीह विश्वास नहीं है, यीशु मसीह अनुग्रह आपके पास क्या नहीं कर पाएगा, नहीं रह पाएगा। जिधर अनुग्रह है उधर क्या है, नया करार का प्रेरितों का काल में दिन ब दिन अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होकर क्या करता, कलीसिया बढ़ता जा रहा था। 4 में आप बढ़कर देखो कलीसिया क्या करता था, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज हमारा कलीसिया क्यों बढ़ रहा नहीं है? हमारा कलीसिया क्यों बढ़ रहा नहीं है? एक जन परमेश्वर को पाया हुआ यीशु मसीह जिसके अंदर है, यीशु मसीह जो अनुग्रह सच्चाई पाया हुआ एक जन काफी है एक इलाका को क्या करने के लिए, हिलाने के लिए। आज हम इतना जन बैठा है एक विश्वासी के लिए, एक पापी का मन फिराने के लिए हमारे लिए ताकत है। अब क्या बोल सकता मैं विश्वासी है, मेरे पास विश्वास है करके आप कैसा बोल सकता है? मेरे पास सच्चाई, मैं सच्चाई पर चल रहा हूँ, मेरे पास अनुग्रह करके हम क्या बोल सकता है? जिस दिन आप परमेश्वर आपके अंदर आ गया ना, आपके अंदर आत्मा का बोझ आ जाता है। ऐसी जिस पर आत्मा का बोझ है, मेरे लोग पाप का कारण मर रहा है करके क्या है, 39 चाबुक मारा, मुंह नहीं खोला है, और सर पे कांटा रख के मारा, वो तो क्या नहीं किया है, मुंह नहीं खोला है, तुकता करके भी नहीं बोला है, और उसको एक दाढ़ी का बाल ने नोचा गया था, थूका गया था, आंख बंद करके मारा गया था, फिर भी क्या नहीं किया है, क्रूस पर टंगा के रखा, मुंह नहीं खोला। आत्मा का बोझ, मैं मुंह खोलेगा तो लोग क्या हो जाएगा, पापी मर जाएगा, इसलिए क्या नहीं किया है, जितने दर्द है जोड़ पूरा निकला, क्रूस पे मार के कटे में डाला गया था, जोड़ निकल गया। आपको थोड़ा किधर भी एक नस भी थोड़ा उलट हो जाए कितना दर्द होता है, पूरा निकलने बाद इतने नजर में भी दर्द में नंगा टंगा के रखा है, वो भी जो आने जाने जगह पर टट्टा करते लोग निंदा करते हैं, फिर भी क्या नहीं किया है, हाँ करके भी क्या नहीं किया, मुंह नहीं खोला। क्यों? आत्मा का बोझ। अगर मैं मुंह खोल देगा सारे दुनिया का मेरे लोग मर जाएगा, पाप में मर जाएगा, शैतान इसका निकल जाएगा, मुंह नहीं खोला। उसी आत्मा का बोझ हमारे अंदर है। आज हम विश्वासी बोल रहे हैं ना, मैं यीशु मसीह का ग्रहण कर दिया ना, मेरे अंदर सच्चाई है, मेरे अंदर अनुग्रह है। यीशु मसीह क्या है? सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण था, वो हमारे अंदर है। सच्चाई है हमारे अंदर अनुग्रह है। अनुग्रह रहता तो हम क्या नहीं करेंगे, रात दिन सोएंगे नहीं। वो मर रहा पाप से, ये मर रहा पाप से, मैं इसलिए क्या करना है, रोना है, मेरे को खाना अच्छा नहीं लगेगा, बाकी चीज अच्छा नहीं लगेगा, मैं कभी जाएगा, मैं इसके लिए कभी रोऊंगा, मैं इसके पास कभी जाऊंगा, इसके पास जाकर और क्या उन्हें बताऊंगा। इसके लिए क्यों उपवास कितना में रहना है, क्या रहता है, जिसके अंदर विश्वास है, ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह मिलती है, ये विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपके अंदर वास लेता है। यीशु मसीह रहेगा, आपका संसार का चीज चल जाएगा, आप आत्मिक ओर पर आप विश्वास करेगा, आत्मिक चीज का बोझ आपके अंदर आ जाएगा। वचन बताता है हमको, ये सभी विश्वास याद रखो, ये आपको एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक सबसे, आप कुछ खाना खाओ,
कुछ भी करो उससे बात नहीं, ये सबसे सबका ऊपर हुआ एक बड़ा कर्तव्य है। आप सभी क्या करना है, जैसा यीशु मसीह आत्मा को बोझ के लिए उसका रूप दिख नहीं पा रहा था, उतने उसके छेदा गया था। एक बूंद खून क्या नहीं रखा है, नहीं रखा, सब हमारे लिए क्या किया है, पापी लोगों के लिए खून क्या किया, एक बूंद खून नहीं, पानी आ रहा था, खून पूरा जाकर दिया गया था। आकाश पृथ्वी उनका बैरी बन गया था, उतने क्या किया है हमारे लिए, उन्होंने क्या किया है, आत्मा का बोझ। मेरे लोग क्या कर, मैं बनाए वो लोग, मैं बनाए वो लोग मर रहा है, नहीं मरने देगा, मैं मरूंगा, वो नहीं मरेगा, मैं मरूंगा। आत्मा का बोझ लेकर क्या किया था, टंगाया गया था। ये आज जितने लोग आप परमेश्वर को मैं ग्रहण कर दिया है, मैं विश्वासी है, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर। क्या विश्वास करते हैं आप क्या विश्वास करता है, मेरे पाप का लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, खून बहाया है, मैं जाकर इसको लोगों को बता, ये ना आपका विश्वास। आप कौन सा विश्वास करता है, अब संसार का विश्वास, मैं ये चाहिए वो चाहिए, ये विश्वास नो, ये विश्वास आए नहीं, ये लेके आता है, शैतान लेके आता है संसार को, और जो भी चीज के ऊपर आपको लालसा विश्वास रखने के लिए, उसको निर्भर रखने के लिए, प्यार रखने के लिए लेके आता है, ये शैतान लेके आता है। याद रखते हुए विश्वास ये आप बोलते मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास सच्चाई है, क्या करना है आपको, और आत्मा का बोझ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप एक अहंकार के अंदर रहने के जैसा रहेगा। मैं कब जाकर लोगों को नहीं पता हूँ, कब जाकर मैं पता हूँ, कब जाकर नहीं पता है तो मेरे से क्या नहीं होता है, सहन नहीं होता है, मैं रह नहीं पाऊंगा, ये आपको होता है। एक विश्वासी हम क्या बोलते हैं, जितना आपको सत्ता उठाएगा आप सगे, आपको वो सब मन में चाहेगा नहीं, वो आपको क्या नहीं करेगा। कितने सेवक लोग, ये सेवक बोलता है, दूसरा बाहर देश में प्रचार कर रहा था, सुसमाचार के लिए गया था, इधर उसका बच्चे, एक लड़का 1.5 साल का बच्चा मर गया, वो होली के दिन था, कोई आ नहीं पाएगा, पत्नी ले जाकर क्या कहता, गड्ढा खोद कर पत्नी ले जाके मांडी पे उसको क्या किया, काटा। वो सेवक इधर नहीं आया, उसको सेवक को क्यों नहीं आया, उसको वो नहीं समझता मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है, यीशु मसीह है। आत्मा जो मरा हुआ के लिए नहीं है, मैं जो अभी जीवित है ना पापी, उसके लिए मैं क्या करना है, काम करना है, वो चीज मेरे को करना है। मेरा बच्चा मरा, मेरे को क्या नहीं है, मेरा बच्चा मरा, उसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। घर में आके पूछा, बोलता है तू मेरे को फोन किया था, संदेश भेजा था, मैं आया करके सोचा था। वो पत्नी बोला नहीं, तुम क्रूस पर तुम मारा गया है, तुम बलि हो गया है, तुम नहीं आएगा करके मालूम है मेरे को, इसलिए मैं अकेला जाके वो खोका ना, साबुन को खोका सफाता, वो खोका का अंदर वो बच्चा करके वो मिट्टी के अंदर क्या किया रखा। कौन, एक सेवक जिसके अंदर यीशु मसीह है। आप बोलेगा, आप बोले हम क्या सोचता है, हमारे अंदर यीशु मसीह दुनियादारी, दुनिया जो नहीं करेगा वो हमारे पास रहता है। दुनिया नहीं चाहता उतनी कंफर्टेबल जीवन हमको क्या करना, जीना है। याद रखो, उसके पास यीशु मसीह नहीं है। जिसके पास यीशु था वो बोला, सीधा बोला, तुमको क्रूस पर तुम क्या किया है, यीशु के साथ मारा गया, इसलिए तुम मैं भी मरेगा ना, तुम नहीं आएगा। तुम आत्मा को बोझ से भरा है, तो आत्मा को बोझ से भरने के कारण कोई भी मरेगा तभी तुमको कुछ लगेगा नहीं, तुम उसमें रोएगा। कौन गवा दिया, पत्नी गवा दिया, तुम मुड़ कर भी नहीं देखेगा। बात समझ गया, बात समझ गया। एक सेवक बोला, माँ आज तुम्हारा पास आया है और मैं सेवा में रहने टाइम तुम मरेगा तो मैं नहीं आएगा, तुम कुछ सोचना नहीं। माँ बोला नहीं बेटा, तुम वेदी में तुमको रख दिया, मैं तुमको मैं वेदी में रख दिया, तू वापस लौट कर मेरे लिए आएगा करके मैं नहीं सोचता हूँ। तू आत्मा के लिए बोझ लेकर घूमने वाला है, तू मैं मरा करके तू आएगा मैं सोचेगा ही नहीं, तू नहीं आना। आज हम देखो, अब एक बच्चे की तरफ पुकार आएगा, हमारा हालत क्या होते है, या कुछ थोड़ा पत्नी के लिए कुछ आएगा, हम क्या क्या सोचते हैं, हम किधर किधर भागता नहीं है, हम इतनी थोड़ा एक बार का खाना नहीं मिलेगा, हम किधर किधर भागते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम विश्वासी, मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरे अंदर अनुग्रह है, मेरे अंदर सच्चाई है, बोलिए बदलो।
आपको प्रार्थना करने की क्यों नहीं आता मालूम है? अब विश्वास में आपका तो परमेश्वर नहीं है। आप परमेश्वर का प्रोग्राम में भाग क्यों नहीं ले पाता है? कितना विश्वासी से परमेश्वर निकल गया, जांचो। सवाल का समान एक दिन आत्महत्या भी आपसे नहीं होगा, ऐसा लेवल नहीं आते हुए खुद को जांचे। मेरे पास यीशु मसीह है, मेरा पहले पहुंच जाता है। मैं परमेश्वर ग्रहण किया था, मेरे को पहले बात आया, मैं कुछ करना है। एक बात बोला आज भी वो रहकर रोती हूँ। परमेश्वर में करोड़ लोग आपके पास में लेके आएगा। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। मैं तो कुछ भी नहीं मालूम है, बाइबल में मालूम है, मेरा कोई पीछे नहीं। मैं परमेश्वर मेरे अंदर आया, इतना रोया प्रभु, 1 करोड़ लोग को आपके सम्मुख में लेके आएगा। मैं ये आज भी ये रो रहा हूँ प्रभु, उस दिन आएगा वो बोला मेरे को ले आना है, 1 करोड़ लोगों को मैं ले आना। आज भी ये रो रहा हूँ, रोज रोएगा। मैं तो बताया आप जिस दिन आया मैं उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा, बनाओ मुझे। मैं आज भी क्या कर रहा हूँ, 1 करोड़ लोग मेरे मुंह से ये आना ही है। मेरे को मालूम है मेरा परमेश्वर बड़ा बनाने वाला है, एक दिन बड़ा लेके आएगा। उसके लिए आज भी रो रहा हूँ। बैठेगा रात को ना नींद नहीं आएगा, उतना रोके रोके क्या कर रहा हूँ। जिसके पास यीशु मसीह है क्या करेगा? जिसके पास यीशु मसीह है वो क्या करेगा? उसको बच्चे नहीं, कोई मरे, कोई भी चीजें नहीं, कोई पाप में जो मरता है वो उसके लिए क्या करूंगा मैं? उसके लिए क्या करेगा? मैं रोता रहूंगा, जाऊंगा, मैं बताऊंगा। मेरे के संसार मेरे को क्या नहीं करेगा, मैं तब में रहेगा। मैं संसार मुझको अच्छा नहीं लगेगा। मैं जो न्यू वाले ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, बाढ़ जोगता हूँ। मैं क्या करने, मेरे के संसार अच्छा नहीं लगेगा। कुछ मिले या ना मिले, मेरा शरीर कैसा भी जावे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो विश्वास करने वाला के अंदर जो अनुग्रह है ना, ये अनुग्रह पाया हुआ का ये लक्षण रहता है। आज विश्वासी व्यवस्था का दिन नहीं है, अनुग्रह का दिन है। अनुग्रह का दिन है क्या? आप विश्वास के व्यवस्था का दिन है। आप सोच रहा है आप व्यवस्था अनुग्रह का दिन है, आपको जीवन में ये दिखाई पड़ेगा। अगर आप अनुग्रह का दिन नहीं है, आप व्यवस्था का दिन है। व्यवस्था किसके लिए दिया गया है? जो आज्ञा नहीं मानने वाले, हथियार है, माँ बाप को मारने वाले, झूठे गवाही बोलने वाले, झूठे के लिए रखा गया है। उसमें आप ये हो सकता है। व्यवस्था का दिन है, अनुग्रह का दिन है। आपके जीवन में क्या होगा? यही होगा। जो पाप में रहेगा उसके आप क्या करेगा? भागते रहेगा। आप रोएंगे, रोता रोता एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? दया को उस जगह पे पहुंचाएगा। जो पापियों को क्या करेगा? परमेश्वर के पास से यीशु बोला, मरा हुआ मुर्दे को काटने दे, तुम मेरे पीछे बोलो, तुमको और काम है। मुर्दा के काटने दे, तुम मेरे पीछे बोलो, और तेरे लिए क्या है? काम है। आप इसलिए क्या करना है? सही विश्वासी फिरो, सही विश्वासी फिरो। कल भी परमेश्वर बताए क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं लोग? प्रार्थना क्यों करने होता है? गवाही खुद ये लोग को विरोध गवाही देना है, तू सही नहीं है। कल प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये मुंह खोल कर इनको, वो जो आपके साथ तरीका ना संबंधित, वो क्यों नहीं हो रहा है विश्वासी से? इसका ये ना विवेक खुद गवाही दे रहा है, तू सही नहीं है, इसलिए खुद खुल नहीं पा रहा है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? अगर गवाही आपको नहीं, आपको विवेक आपको टोच रहा है, फिर तभी परमेश्वर से आप मुंह खोल के प्रार्थना संबंध जुड़ सकते हैं। जब संबंध जुड़ेगा ये सब कार्य क्या करेगा वो। इसलिए आज विश्वास सोचे मैं किसके आगे पुण्य